हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं तो अपने काम में व्यस्त नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था घर। तो मैं निकल ली सुबह सुबह घर के लिए। सुबह के बज रहे 7:30 और बच्चे जैसे उठे वैसे तुरंत नहा के रेडी हो गए क्योंकि वो गाँव जाने के लिए ना अक्सर एक्साइटेड रहते हैं। इन लोगों का स्कूल रहता है तो इतनी जल्दी गांव जा नहीं पाते हैं। कोई फेस्टिवल पड़ा तो जाना होता है, नहीं तो समर वेकेशन। विंटर में भी बहुत कम जाना होता है क्योंकि ठंडी की वजह से निकलते नहीं हैं। समर वेकेशन में ही जाना होता है। तो आज था संडे, शाम को प्लान बना था कि चलो हम लोग गाँव चलते हैं। तो सुबह उठे, फटाफट रेडी हो गए, बोले नाश्ता घर पे ही करेंगे। और इधर मेरा जाना भी नहीं हुआ था। मैं नवंबर में भी नहीं जा पाई थी दीपावली में। अक्सर वैसे मैं सारे फेस्टिवल घर पे ही करती हूँ गांव में। लखनऊ भी कोई ज़्यादा फेस्टिवल नहीं करती, लेकिन नवंबर में ना मेरी मम्मी को भी डेंगू हुआ था और मेरी बिटिया को भी डेंगू हुआ था, तो मैं जा नहीं पाई थी। उसके बाद इन लोगों की क्लासेस चलने लगी थी। तो फाइनली अब मैं गाँव पहुँचने वाली हूँ। गाँव नहीं यार, मेरा कस्बा है, गाँव नहीं है। मैं गाँव बोलती हूँ, मेरा कस्बा है। अब मैं एंटर कर चुकी हूँ अपने गाँव और यहाँ पे कर लिया मैंने पल्लू। ये हैं हमारे संस्कार। हम अभी भी शहर में चाहे जैसे रहें, लेकिन जब भी घर आते हैं तो हम प्रॉपर साड़ी में ही रहते हैं। ये है हमारे गांव का एरिया। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर। और सबसे फ़नी बात यहाँ पर ये है कि हम लोगों को पता नहीं था और हमारे यहाँ मम्मी आई थी दवा लेने। ये हमारे घर के बाहर का एरिया है। उनकी गाड़ी आगे आगे थी और हमारी गाड़ी पीछे थी। हम लोग आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि हमारे आगे आगे हमारी मम्मी चल रही हैं। ये है हमारे घर के बाहर का एरिया। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा सा मंदिर बना हुआ है बजरंगबली का। सो गाइस, जब हम आ गए घर के अंदर और आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा सा आंगन है। इस आंगन में ना प्रॉपर धूप बनी रहती है। ठंडी में नहीं आती, लेकिन गर्मी में प्रॉपर धूप बनी रहती है। ये है हमारे घर का हॉल और ये है हमारे घर का मंदिर। यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर बाहर भी बना हुआ है और घर में भी बजरंगबली ही है। लेकिन मैं लखनऊ में माता जी भी रखे हूँ, बजरंगबली भी रखे हूँ। यहाँ पे सिर्फ हनुमान जी का ही मंदिर है। और इधर ये सोफ़ा पड़े हुए हैं जो कवर हैं, ये कभी कभी खुलते हैं अगर कोई फेस्टिवल है या कोई आया तभी, क्योंकि यहाँ कोई साफ़ सफाई करने वाला रहता नहीं है, तो ये अक्सर कवर रहते हैं। यहाँ ना एकदम खुला हुआ हाल है। आंगन भी बहुत बड़ी है, आप लोगों ने देखा जैसा कि। तो डस्ट वगैरह आती रहती है। डाइनिंग टेबल इधर पड़ा है, इसकी चेयर ये इधर पड़ी हैं। मम्मी तो आगे रूम में ही बैठकर खा लेती हैं। जब हम लोग आते हैं अक्सर ठंडी में तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। गर्मियों में यहाँ नहीं रुका जाता है क्योंकि ये हाल सिंगल बना हुआ है तो बहुत गर्मी रहती है। इस साइड का ये पूरा एरिया बना हुआ है, लेकिन डाइनिंग टेबल वाला पोर्शन सिंगल बना है तो बहुत गर्मी रहती है। साइड में स्टोर रूम, ये चकपत्ती ऑफिस है, तो ये बाहर से है। इसका गेट रेंट पे उठा हुआ था। ये आंगन में तुलसी है। ये जराकुश वाले पेड़ में ना पहले मनी प्लांट था, तो इधर जिधर मैं दिखा रही हूँ इधर पूरा वो उसकी बेल फैली हुई थी, लेकिन उसकी वजह से मक्खियाँ आ जाती थी, कीड़े मकोड़े, तो उसको हटा दिया गया है। और इधर घर के पीछे मेरे बाग था, तो पहले उसकी डाली ना छत पर ही थी, लेकिन अब वो कट गई। ये हम लोगों का रूम है, इसी पर पूरे दिन से लेटे थे बच्चे, तो यहाँ सब पड़ा हुआ है उलझा। यहाँ बिटिया पढ़ाई करती है। ये इधर बच्चा पार्टी है, इसको इसकी अम्मा ने दिए बर्थडे के पैसे साइकिल लेने के लिए, तो ये काउंट कर रहा है कितना पैसा है। ये हमारे बेसिंग एरिया है। इधर ही सिंक है, इधर वॉशरूम बाथरूम सभी है। इधर से दोनों छत के लिए सीढ़ियाँ निकली हुई हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं घर के बाहर। ये सीधे गली निकली हुई है बाहर के लिए, लंबी सी गैलरी। इसको हम लोग गर्मियों में खोलते हैं ना जब आते हैं, तो बहुत अच्छी हवा आती है। और ये हमारी ब्रेजा रानी खड़ी हैं। और ये हमारे घर के सामने से रोड निकला हुआ है। कौन सा रोड है ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन रोड निकला हुआ है। मेन कस्बा है। घर के सामने ना मेरे थाना है। यहाँ हम लोग बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर शाम की चाय यहीं होती है। ये घर की गाड़ी है ब्लोरो। और हमारी दोनों गाड़ियों की पहचान पता है क्या है? इंद्र। जो पीछे रेड लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ये इंद्र इसलिए लिखा है कि हमारे ससुर के नाम के आगे इंद्र है और मेरे बेटे के नाम के पीछे इंद्र है। ये हमारे घर के बाहर का एरिया है। बड़ा सा बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। और इधर ये बेल लगी हुई है। बेल दोनों साइड लगी हुई है, तो प्रॉपर पूरी छत पे फैली हुई है। हमारे बेटे का नाम ना प्रतीक इंद्र है।
तो दोनों का नाम आ जाता है। तो मेरी दोनों गाड़ियों पे इंद्र लिखा हुआ है। तो अब मैं चलती हूँ घर। मैंने आप लोगों को दिखा दिया पूरा घर, बाहर का एरिया भी, क्योंकि मम्मी आवाज़ दे रही हैं और मिठाई खा लो। वो जो दवा लेने गई थी सुबह, तो उधर से आई थी, तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, तो वहाँ की गीली मिठाई ज़्यादा फेमस है। तो गीली बर्फ़ी लेके आई थी, वो निकाल के बैठी हैं काफ़ी देर से, कह रही खा लो उसके बाद निकलना। ये मेरे घर के जस्ट सामने थाना है। तो यहाँ पर हम सब लोग खाने लगे मिठाई, और बच्चे आ नहीं रहे कैमरे के सामने। मम्मी बैठी हुई हैं, चेंज कर ली कपड़े, बीमार हैं तो इस बार काफ़ी परेशान रहती हैं। सो गए, शाम के बज रहे 5। हम सब निकलिए घर के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। काफ़ी देर से बोल रहे चलिए अभी ऑफिस निकलना है। मेरा मन था खेत जाने का, मैं काफ़ी दिन से आई नहीं, और इस समय खेत जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आम वगैरह लगे हुए हैं। मेरे घर में बाग भी है, कटहल का पेड़ भी है, उसमें आम भी है। तो मेरा मन था जाने का, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उन्हें ऑफिस में ना ये अंगूठा लगाने वाली दिक्कत हो गई है कि अंगूठा प्रॉपर लगाना पड़ता है। भले ही लेट हो जाए, लेकिन अंगूठा लगना है, तभी प्रेजेंटेबल मानी जाएगी। हमारा रूट मेन आगरा हाईवे है, लेकिन मैं ना सर्विस रोड जाती हूँ, क्योंकि हमारा गांव पड़ जाता है बीच में, और जहाँ पे मेरा गांव पड़ता है वहाँ पे कट नहीं बना हुआ है, तो मैं सर्विस रोड जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटर कर चुकी हूँ फिर से लखनऊ। मैं वापस आ गई लखनऊ और घर पहुँचने वाली हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मैंने दिखाया अपना घर, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड को ना थोड़ा बाहर जाना था, तो मैं बाग भी नहीं जा पाई, और मेरा एक घर गांव में है, तो मैं गांव भी नहीं जा पाई। जहाँ मेरी सास ब्याह कर आई थी, मैं उस घर नहीं जा पाई। वहाँ जाती तो दिखाती वो वाला घर भी। बस मैं जल्दी जल्दी में जितना शूट कर पाई उतना कर पाई, बाकी थोड़ा मम्मी के पास बैठना हुआ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका हाल चाल लिया थोड़ी देर बैठकर। थोड़ी देर दोपहर में ना मैं सो गई। वाकई में यार, गांव का सुकून अभी भी अलग है। वहाँ का अलग ही सुकून है, अच्छी ताज़ी हवाएं में मिलती हैं, और सबसे अच्छी बात ये है वहाँ रह के ना एकदम बहुओं वाली फीलिंग आती है। हमें प्रॉपर साड़ी में रहना होता है, मम्मी पापा रहते हैं, फुल फैमिली रहती है, तो अच्छा लगता है। साथ बैठकर खाना पीना, चाय पीना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। शहर में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन रहना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए रहना पड़ता है। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि मैं पहुंचने वाली हूं अपने घर। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को कैसा लगा मेरा गांव का घर, कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।